स्टार्ट किया? ओके, ठीक है। तो एक पहले एग्जांपल समझते हैं बफर का। जैसे हमारा है ब्लड का पीएच आपका मेंटेन है। सपोज किसी दिन आपने बहुत ज्यादा एसिडिक फूड खाया, हमारा फूड का नेचर कैसा है? मोस्टली एसिडिक है ना, एल्कलाइन भी है लेकिन मोस्टली एसिडिक ही रहता है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि ब्लड का पीएच क्या हो गया? एसिडिक हो गया। आप एनी टाइम ब्लड का पीएच चेक करेंगे तो हमेशा आपको ब्लड का पीएच क्या मिलेगा? 7.4। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या एक्शन चालू है? बफरिंग एक्शन। बहुत आपने एसिडिक फूड खाया या आपने बेसिक फूड खाया तो इट डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन द पीएच ऑफ द ब्लड। ठीक है, अभी बात करेंगे इसके वापस कौन सा बफर काम करता है। तो बफर का मतलब सबको समझ में आ गया। देयर आर टू टाइप ऑफ ब्लड बफर्स, एसिडिक एंड बेसिक। ठीक है, एसिडिक कैसे होता है? देखिए बफर का कॉम्बिनेशन क्या रहता है? बफर इज द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये कॉम्बिनेशन ध्यान से देखो, ठीक है। वीक एसिड रहेगा एंड इट्स सॉल्ट विद द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इन द सेम मैनर बेसिक बफर क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप मुझे? वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, समझे? जब भी आप ये कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो आप समझ जाइए किसकी बात कर रहे हैं? बफर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पहले मैं आपको एग्जांपल्स लिखवाती हूँ। बहुत सारे एग्जांपल हैं, लिखिए। फर्स्ट है आपका हमारा सबसे कॉमन CH3COOH। You know this is the weak acid and its salt with the strong base will be CH3COONA। ठीक है, ये जो आपका मिक्सचर है दिस बिहेव्स एज बफर। विच बफर? एसिडिक बफर एंड द pH इज अराउंड 4.7 समथिंग ऐसा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे H3BO3। व्हाट इज दिस? बोरिक एसिड। क्या है ये? बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड का आप सॉल्ट बनाएंगे अगेन विद द स्ट्रॉन्ग बेस, सो इट इज Na2B4O7 सोडियम बोरेट। ठीक है, दिस इज सोडियम बोरेट। एक है हमारा H2CO3। व्हाट इज दिस? कार्बोनिक एसिड। सब वीक एसिड लेने हैं आपको और उसके साथ कॉम्बिनेशन किसका लेना है? स्ट्रॉन्ग बेस का। तो अनदर वन इज NaHCO3। देखिए ये जो है आपका कार्बोनिक एसिड, ये बफर है आपका जो इन्वॉल्व है किसमें? ब्लड का पीएच मेंटेन करने में। ठीक है, नेक्स्ट आइए ओके, नेक्स्ट है आपका Na2HPO4। ये देखिए दिस इज नॉट द एसिड बट दिस इज द सॉल्ट। दिस इज द डिफरेंट कंपोजिशन है ना। Na2HPO4 प्लस Na3PO4, ये थोड़ा अलग है भाई, दिस वन। ठीक है, जो अभी आप ऊपर सीख के आए हैं उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट इज RCOOH। RCOH का मतलब एनी ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, इथेनोइक, मीथेनोइक, प्रोपेनोइक एंड सो ऑन, और उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, लास्ट वन इज HNO2। HNO2, व्हाट इज द नेम ऑफ HNO2? क्या बोलते हैं HNO2 को? नाइट्रस एसिड। HNO3 इज नाइट्रिक, HNO2 इज नाइट्रस। ठीक है, HNO2 प्लस NaNO2। ओके, तो सिर्फ एक आपका ये डिफरेंट पार्ट है, अदरवाइज सबका कॉम्बिनेशन वही चल रहा है, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स पहले लिखेंगे किसके? ओके, इसको बोला जाता है सॉल्ट बफर। ये जो मैंने इधर मार्क किया है आपको, दिस इज नोन एज सॉल्ट बफर। ठीक है,
अब हम बात करेंगे फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बेसिक बफर। ठीक है, बेसिक बफर का सबसे कॉमन एग्जांपल NH4OH, weak base and its salt with strong acid, so that will be NH4Cl। ठीक है, आपको मोस्टली क्वेश्चन इसी के ऊपर देखने को मिलेंगे। NH4OH plus NH4Cl, it is behaving as basic buffer, pH is around 9.3 something। ओके, नेक्स्ट है आपका CH3 NH2 plus CH3 NH3 positive Cl negative। Can you identify the acid in this case? What is happening here? कौन सा एसिड है? HCl है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा? एक लोन पेयर है, सो इट गेन्स प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड। ब्रॉन्स्टेल-लॉरी कॉन्सेप्ट याद है? बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो इसने क्या किया है? एसिड से प्रोटॉन गेन करके ये क्या बनाया है? सॉल्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आइए C6H5NH2। दिस कंपाउंड इज नोन एज एनिलीन। ऊपर और इसमें क्या अंतर है? अभी ऑर्गेनिक्स में सीखेंगे सब। दिस इज नोन एज मिथाइल अमीन। क्या नाम है इसका? मिथाइल अमीन। एंड दिस इज एनिलीन। शैल आई राइट हियर? दिस इज एनिलीन, ओके, एंड इज सॉल्ट विद C6H6 हो जाएगा ये आपका C6H5NH3Cl, जस्ट लाइक ऊपर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अमोनिया क्या कर रहा है यहाँ पे? जो नाइट्रोजन है दैट इज गेनिंग प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड। ओके, नेक्स्ट आइए, ये सब ऑर्गेनिक क्या है? C6H5N, सॉरी C5 कीजिए बेटा, C5H5N। ये कंपाउंड होता है आपका पायरेडीन। क्या होता है? पायरेडीन। पायरेडीन स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस। ये रुकिए, ये रही है, इट इज लाइक दिस। 1 2 3 4 5, हाँ ये है, ये वाला। बेंजीन में रिमूव 1 कार्बन एंड उस कार्बन के प्लेस पे नाइट्रोजन लगाइए। ठीक है, दिस इज पायरेडीन और ये नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर है, एंड अगेन इट इज रिएक्टिंग विद HCl, सो C5H5NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है? बेस और उसके साथ क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, एक और लास्ट लिखिए, NH4OH प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट। कौन सा एसिड यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ? H2SO4। ठीक है, तो आपको कुछ मेजर बात समझ में आई? क्या है? बोलिए। क्या करना है आपको? अगर आपको एसिडिक बफर चाहिए तो वी नीड द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस। इफ वी नीड बेसिक बफर वी नीड वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब आपको एक और डिफरेंट एग्जांपल सॉल्ट बफर का फॉर ये वीक बेसिक बफर, वीक नो बेसिक बफर में सॉल्ट बफर। ठीक है, सॉल्ट बफर है आपका, इसका एग्जांपल है CH3COONH4। देखिए, अमोनियम एसीटेट। ठीक है,
यानी इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सो दिस कंपाउंड इटसेल्फ बिहेव एज बेसिक बफर। ये वाला, ये क्या हुआ देखिए, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई आप लोगों को? आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन? ओके, बफर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों चाहिए बफर अपने को? पीएच मेंटेन करने के लिए, वो तो ठीक है, उसका काम ये है, बट वाई? क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपके होते हैं पीएच डिपेंडेंट, ठीक है। आप जब लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं? पीएच डिपेंडेंट। और पीएच कैसा है आपका? पीएच टेम्परेचर डिपेंडेंट है, राइट। अगर आपने सॉल्यूशन समर्स में प्रिपेयर किए और विंटर्स में पीएच क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, और वाइस वर्सा। तो इसलिए पीएच को कांस्टेंट रखने के लिए सॉल्यूशन फिर किस में बनाते हैं? बफर्स में बनाते हैं, ठीक है ना। आपके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहे इसलिए विच आर पीएच डिपेंडेंट, वी नीड टू मेक सॉल्यूशन इन बफर्स। और लैब में बफर्स की टैबलेट मिलती है, उसको आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व कीजिए, देन यूज दिस बफर फॉर मेकिंग योर सॉल्यूशन। अभी आप जो सॉल्यूशन बनाते हैं किसमें बनाते हैं? लैब में। अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, सॉल्यूशन किसमें बनाते हैं? वाटर में, मोस्टली वाटर में बनाते हैं ना। लैब में तो कई बार डिस्टिल्ड वाटर भी प्रोवाइड करते हैं, नहीं करते, ऐसे ही रहता है, ठीक है। बट अगर आप हायर लेवल पे ये सब काम करते हैं तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपके एक्सपेरिमेंट में एरर्स मिनिमम होने चाहिए, है ना। तो बफर का फंक्शन समझ में आया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बफरिंग एक्शन। बफरिंग एक्शन का मतलब क्या है? हाउ डज अ बफर वर्क। ऐसा नहीं है ना मैंने कहा और आपने मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ। तो नेक्स्ट क्या है आपका? बफरिंग एक्शन। बफरिंग एक्शन का मतलब हाउ डज द पीएच रिमेन सेम, कैसे आपका पीएच मेंटेन रहता है, ठीक है। चलिए, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। क्या था आपका एसिडिक बफर? CH3COOH एंड इन सॉल्यूशन इट डिसोसिएट लाइक दिस। क्लियर है भाई? ठीक है, एक तो ये कंपोनेंट है आपका एसिडिक बफर में। दूसरा क्या है? सॉल्ट ऑफ this weak acid with strong base, it is salt and it dissociates completely plus Na positive। यहाँ तक बात समझ में आ गई? I have written this reaction before when I discussed what? Which effect? Common ion effect, है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये वही चीज है। अब क्या हुआ यहाँ पर? ये बफर की तरह से काम कर रहा है, पीएच कांस्टेंट है। मैंने बाहर से कुछ एक्स्ट्रा H पॉजिटिव ऐड किए, ठीक है। ओके, ऑन एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये आपका सब मेंटेन था। यू आर एडिंग H पॉजिटिव आयन, तो क्या होगा? H पॉजिटिव आयन किसके साथ कंबाइन होंगे? यहाँ पे CH3CO नेगेटिव, ठीक है। क्या रिएक्शन होगी? जैसे ही एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयन आए, वो किसने कैप्चर कर लिए? एसीटेट आयन ने, और क्या बनाया? CH3COOH, राइट। एंड दिस CH3COOH इज वीक एसिड, इसका तो डिसोसिएशन बहुत कम है। प्लस यहाँ पे क्या चल रहा है? कॉमन आयन इफेक्ट, समझे। तो जितने एक्स्ट्रा बाहर से H पॉजिटिव आयन आए, दे कैन नॉट इंटरफेयर विद द पीएच। चेंज नहीं कर सकते पीएच को। बात समझ में आ रही है? पीएच चेंज करने के लिए क्या चाहिए? H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव। अभी आपने बाहर से एक्स्ट्रा H पॉजिटिव ऐड किए, जितने आपने H पॉजिटिव, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, पहली बात समझिए। ऐसा नहीं बॉटल भर के डाल दिया, वो नहीं, फ्यू ड्रॉप्स, हार्डली 1 या 2 ड्रॉप्स, ठीक है। तो जैसे ही H पॉजिटिव आएंगे, उसको कौन पकड़ के बैठ जाएगा? एसीटेट आयन। और क्या बना लिया? एसिटिक एसिड। और इसका अपना आपका डिसोसिएशन कैसा है? वेरी वीक। तो इट विल नॉट क्रिएट एनी चेंज इन द पीएच। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है।
दूसरा आप क्या कर सकते हैं, व्हाट इज अनदर वे टू चेंज द पीएच, ऑन एडिशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। आपने अब कहा अच्छा चलो एसिड से पीएच चेंज नहीं हो रही, बेस ऐड करते हैं। बेस ऐड करने पे क्या होगा, बेस को कौन पकड़ के ले जाएगा, क्या पकड़ेगा यहाँ पर, H पॉजिटिव। ठीक है, whenever we are adding OH negative into the buffer, so it combines with H positive and OH negative to form water molecule। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं कि आपका जो ये है एसिटिक एसिड, इट कंबाइंस विद OH नेगेटिव। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पर, क्या बनाया इसने, वाटर। मैंने अलग से बताया आपको, आप ये भी कर सकते हैं, एक ही मीनिंग है, वाटर बना और फिर से क्या बना, CH3COO नेगेटिव। अब CH3CO नेगेटिव का ऐसा कोई रोल पीएच के ऊपर नहीं है। हाँ, दिस इज नोन एज बफरिंग एक्शन। आपका जो रेगुलर एग्जाम आपके स्कूल में हो गया इक्विलिब्रियम नहीं, अगर आपकी टीचर पढ़ाएंगी तो एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि एक्सप्लेन द बफरिंग एक्शन ऑफ बफर्स, तो उसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है। बफरिंग एक्शन का मतलब हाउ इट मेंटेन्स इट पीएच। अगर आपने H पॉजिटिव ऐड किया तब ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एसिड में। अगर आपने OH ऐड किया है तो क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। इन बोथ द केसेस देयर विल बी नो चेंज इन द पीएच। जो बाहर से एक्स्ट्रा आया उसको पकड़ के बैठ गए। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई क्वेश्चन, हाँ नहीं समझ में आ रहा है सब, बहुत बढ़िया। चलो अब हम बात करेंगे बेसिक बफर की, बफरिंग एक्शन ऑफ बेसिक बफर, मतलब हेडिंग की जरूरत नहीं है, वो रिएक्शन आप देख लीजिए बस। ठीक है, बेसिक बफर का अपना वही बेस्ट एग्जांपल क्या है, NH4OH एंड NH4Cl। चलिए बेसिक बफर के केस में क्या होगा, ऑन एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, ये जो आपका NH4OH, पहले रिएक्शन लिखूं, रिएक्शन देख लीजिए, पहले रिएक्शन देखिए क्या हो रहा है, ये किसमें चेंज हुआ, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, दिस इज द वीक बेस। और इसके साथ हमने सॉल्ट कौन सा ऐड किया था, NH4Cl, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये जो आपका मिक्सचर है ये क्या बना रहा है, बेसिक बफर। ठीक है, अब आप इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयन। अब ऐड किया हमने H पॉजिटिव आयन, तो देखिए क्या रिएक्शन होगा, NH4OH प्लस H पॉजिटिव। बोलिए भाई प्रोडक्ट, जो एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयन आ रहे हैं उसको किसने पकड़ लिया, अमोनियम आयन ने, सॉरी NH4OH ने। ठीक है, और यहां से क्या निकला, क्या बनेगा ये, वाटर, NH4 पॉजिटिव एंड OH वाटर। NH4 पॉजिटिव ऑलरेडी आपके प्रेजेंट है, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है towards the LHS, but it won't create any effect on the pH। ठीक है, pH के ऊपर कोई फर्क नहीं आ रहा, जितने H पॉजिटिव आए NH4OH ने तुरंत कैप्चर उनको कर लिया। फाइन, नेक्स्ट चाहिए, आपने क्या ऐड किया, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव ऐड करेंगे तो वो किससे रिएक्शन करेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव and it forms NH4OH। Already solution is having ammonium ion, so whatever the extra OH ion are coming, they are combining with the NH4 ion to produce NH4OH। और NH4OH again कैसा है आपका, weak acid, my bad, weak base। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पर pH आपका कैसा रहेगा, मेंटेन रहेगा। बफरिंग एक्शन क्लियर है, पीएच कैसा रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ बफर्स। ठीक है,
preparation of buffers. I'm coming back in 1 minute. चलिए भाई, हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ बफर एंड देर आर टू मेथड्स, वन इज द डायरेक्ट मेथड एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट मेथड। तो पहले मैं आपसे बात कर रही हूँ एसिडिक बफर्स की। ठीक है, और कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है? अभी आप क्या सीख के आए? व्हाट इज द एसिडिक बफर? बोलिए साहब, क्या है एसिडिक बफर? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि यू विल बी हैविंग 2 टेस्ट ट्यूब और 2 बीकर्स। एक में आपका क्या है? एसिडिक एसिड है और दूसरे में क्या है? CH3CONA सॉल्ट है, और आपने दोनों को मिक्स कर दिया एक कॉमन कंटेनर में। तो आपका जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो क्या हुआ? आपका क्या हुआ? बफर, राइट। यानी डायरेक्टली आपने क्या किया है? CH3COOH और उसको किसके साथ कंबाइन किया? CH3COONA के साथ। ठीक है, यहाँ से आपको मिल गया डायरेक्ट एसिडिक बफर। दिस इज अ डायरेक्ट मेथड। आपको पता है कि ये जो कंपोजिशन है ये इट इज बिहेविंग एज एसिडिक बफर, तो आपने वही 2 चीज़ों को मिक्स किया। ठीक है, अब इनडायरेक्ट मेथड पर आइए। इनडायरेक्ट मेथड में क्या हुआ है? ये है मेन चीज़ समझने वाली, इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये समझना आना जरूरी है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में आप क्या कर रहे हैं? आपने लिया वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये देखो क्या लिया आपने? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे बफर का काम करेगा आप मुझे बता सकते हैं? चलो अच्छा पहले रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन बताइए क्या हुआ? CH3COONA प्लस वाटर, ये आपकी रिएक्शन है। और अगर मैं बोलूँ कि भाई ये कैसे काम कर रहा है? इट इज बिहेविंग एज बफर, क्या कंडीशन आपको लगता होना चाहिए? यहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? एसिड और बेस से क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। सॉल्ट एंड क्या बन रहा है? वाटर। ठीक है, अब ध्यान से लिखना बाद में, पहले समझ लीजिए सब लोग। अगर मैंने मान लीजिए 10 मोल ये लिया और 10 मोल ये लिया, क्या होगा? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम ये भी 0, ये भी 0, और ये कितना फॉर्म होगा? 10। आपकी जो टेस्ट ट्यूब है, आफ्टर रिएक्शन व्हाट इज प्रेजेंट इन दैट टेस्ट ट्यूब? यही बचा हुआ है और वाटर है। दिस इज द कंडीशन नंबर 1 when number of moles of acid and the number of moles of base are same। ये बफर की कंडीशन नहीं है। बफर में आपको क्या चाहिए? बफर में यही चाहिए, ये दोनों बचना चाहिए हमारी टेस्ट ट्यूब में। गॉट इट? नाउ लुक एट द सेकेंड कंडीशन। मैंने क्या लिया? 10 मोल इसको लिया और 5 मोल इसको लिया। तो अभी तो ये क्या रहेगा? ये 0 रहेगा। आफ्टर द रिएक्शन व्हाट विल बी द कंडीशन? कितने बोलो? ये भाई 5 से 5 मर गए, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। ये कितना बचा? 5। व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? क्या रहा आपकी टेस्ट ट्यूब में? एसिड रहा और सॉल्ट रहा।
ठीक है, नाउ दिस इज बिहेविंग एज बफर। ठीक है, समझे आप बात? फिर से समझिए ऊपर और इसमें क्या डिफरेंस है। ऊपर वाले केस में ऑलरेडी मेरे पास एसिड और सॉल्ट था, मैंने मिक्स कर दिया, काम खत्म, बफर बन गया। सेकंड केस में मेरे पास सॉल्ट नहीं था, मैंने सॉल्ट बनाया है डायरेक्टली इन टेस्ट ट्यूब, राइट, इन सीटू प्रिपरेशन आप बोल सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, एसिड ज़्यादा होना चाहिए और बेस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि आपका सॉल्ट और ये वाटर रहे। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो यहाँ पर आप साइड में लिखिए कि नंबर ऑफ मोल्स of weak acid should be greater than number of moles of strong base. इनडायरेक्ट मेथड भी आपके बेटा दो हैं, तो अभी हमने एक मेथड डिस्कस किया है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्या कंडीशन मिली आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वीक एसिड शुड बी ग्रेटर देन द बेस। यहाँ पे एसिटिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा चाहिए, NaOH कम चाहिए। नाउ लुक एट द सेकेंड इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड में क्या करना है आपको? देखिएगा, दिस टाइम आई एम टेकिंग सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या लिया मैंने? कंपेयर कीजिएगा तीनों मेथड्स को। दिस टाइम आई एम टेकिंग सॉल्ट। किससे रिएक्शन होना चाहिए इसका, एसिड से या बेस से? आप डिसाइड करके बताओ मुझे। वीक एसिड, विच वीक एसिड? CH3COH, उससे उसके साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा जी। दिस इज द सॉल्ट, किससे रिएक्शन करेगा ये बोलिए? आप देखो इसमें क्या कंपोनेंट है, CH3CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। Na किससे रिएक्शन करेगा? एसिड से बेस से? एसिड से करेगा, सोडियम, है ना। तो यहाँ पर इसका रिएक्शन आपने कराया किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड से। ओके, किससे रिएक्शन कराया आपने? स्ट्रॉन्ग एसिड से। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट? CH3COO H प्लस NaC। ठीक है, देखो कंडीशन समझ में आई? CH3 COOH एंड HCl। आप देखो NaCl का, NaCl इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है NaCl? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका खुद का pH क्या रहेगा हमेशा? 7, न्यूट्रल है। कहने का मतलब ये है कि NaCl डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट हियर। आपको जो प्ले करना है वो ये तीनों के साथ करना है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द बफर? आप ऊपर वाले से चेक करके मुझे बताओ कि किसके नंबर ऑफ मोल्स आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड है। बोलिए बोलिए अथर, बताइए। किसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं, एसिड या सॉल्ट? सॉल्ट। वी नीड मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, तभी आपका, अब देख लीजिए, आप डायरेक्ट करके देख लो। अगर हमने इसको कितना लिया 10, इसको कितना लिया 5, तो ये इनिशियली क्या रहेगा 0, है ना। फिर आफ्टर रिएक्शन इट विल बी 5, इट विल बी 0, और ये कितना बना 5। फिर से आपको क्या रहा टेस्ट ट्यूब में, व्हाट इज द रिमेनिंग सब्सटेंस? सॉल्ट एंड एसिड। फिर से कैसे बिहेव कर रहा है ये बफर? समझ में आया? तो न्यूमेरिकल्स जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। और उस कंडीशन के बेस पे यू हैव टू डिसाइड कि बफर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बफर नहीं बन रहा है या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, इन दैट सिचुएशन आपका क्या बनेगा? सिर्फ सॉल्ट बनेगा, ठीक है। उस केस में फॉर्मूले आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक। चलो मैं बताऊंगी आपको फाइनल कंडीशन। ओके, तो इसके लिए भी अपने को क्या कंडीशन मिली?
N salt should be greater than strong acid. कंडीशन समझ में आ गई? यही सेम कंडीशंस आप अप्लाई करेंगे किसके लिए? बेस के लिए, लेकिन उसको भी लिख लीजिए एक बार फॉर अपनी कन्वीनियंस। ठीक है, हो गया? चलिए, प्रिपरेशन ऑफ बेसिक बफर्स। फर्स्ट आपका डायरेक्ट मेथड हो गया, जिसमें आप क्या ऐड करेंगे? NH4OH प्लस NH4Cl। इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, आपने लिया और दोनों को मिक्स किया और आपका बफर रेडी, बेसिक बफर। ठीक है, नाउ फॉर द इनडायरेक्ट मेथड व्हाट डू यू नीड? एसिड से कंपेयर करके मुझे बताइए। सेकंड आपने क्या लिया था? हाँ, अभी वीक बेस लेंगे और साथ में क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पर फॉर्म होगा आपका NH4Cl प्लस वाटर। नाउ व्हाट इज द कंडीशन? किसके मोल्स ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं? क्लियर है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे N number of moles of weak base should be greater than number of moles of strong acid, then only it will behave as basic buffer। कोई समझ में आ रहा है? ठीक है, थर्ड कंडीशन सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट लिया आपने? NH4Cl ले लीजिए और बताइए अब किससे रिएक्शन करेंगे इसका? स्ट्रॉन्ग बेस है ना, NaOH से रिएक्शन करेंगे तो फिर से NaCl बन जाएगा। सो इट विल बी NH4OH प्लस NaCl। NaCl डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द pH। फाइन, अब फिर से यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी? बोलिए साक्षी। अगर इसको बफर की तरह से काम करना है तो व्हाट शुड बी द कंडीशन? सॉल्ट के नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर लिखेंगे N सॉल्ट शुड बी ग्रेटर देन N बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है भाई, कुछ समझ में आया? कंफ्यूजन हो रहा है कुछ आपको? कंडीशन सेम ही है दोनों साइड की। ठीक है, तो दो आपके इनडायरेक्ट मेथड हैं और एक आपका क्या है? डायरेक्ट मेथड। नाउ आई एम टेलिंग यू द इक्वेशन विच वी विल यूज फॉर द pH न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हेंडरसन इक्वेशन बोला जाता है। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यू हैव टू फोकस ऑन द इक्वेशन, वही आप याद करेंगे, उसको आपका काम उतने में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए CH3COOH। ठीक, यही सेम आप बेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही चलेगा। CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, बेस का मैं आपको लिख देती हूँ उधर इक्वेशन। NH4OH will dissociate to give you NH4 ion and OH नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर अप्लाई कीजिए एक्सप्रेशन फॉर Ka। बताइए K का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में यही सीखा था इक्विलिब्रियम में। यस, हु विल टेल मी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ COOH। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? Kb लिख सकते हैं। एग्जैक्टली सेम चलता है एसिड और बेस। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हाँ, ओके।
अब यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ, बिकॉज आई नीड टू फाइंड द पीएच। क्या होगा बोलो, इसको अगर मैं रीअरेंज करती हूँ तो Ka, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई COOH अपॉन CH3COO नेगेटिव। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? आप व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीएच? नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे पीएच निकालना है तो मैं इसमें क्या लेना पड़ेगा मेरे को? माइनस लॉग H पॉजिटिव। ठीक है, अब H पॉजिटिव के प्लेस पे ये सारी कहानी रखेंगे, समझ में आ रहा है? तो फाइनली क्या हुआ? नेगेटिव लॉग Ka प्लस लॉग CH3COOH अपॉन CH3COO नेगेटिव। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूँ। इसमें एक छोटा सा चेंज करेंगे हम। ये जो लिखा हुआ है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है ना, इसको मैं अब क्या बोल रही हूँ? इसको मैं एसिड बोल रही हूँ। न्यूमेरिकल के हिसाब से जाएंगे ना तो आपको आसानी रहेगी। इसको मैं क्या बोल रही हूँ? एसिड। और जो नीचे वाला पार्ट है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द सॉल्ट, है ना, तो इसको मैंने बोला सॉल्ट। सॉरी, ये है आपका एसिड और इसको मैंने बोला सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी, बेस अपॉन सॉल्ट। ओके, चलिए पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ओके, इसको हमने एसिड बोला, इसको हमने सॉल्ट बोला। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई किया, लॉग Ka माइनस सॉरी लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। अब मैंने थोड़ा और शॉर्टकट कर दिया। ठीक है, इधर ये क्या हो जाएगा? दिस इज पीएच। अब ये नेगेटिव है तो इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करती हूँ तो इट बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ आपका? ये फैक्टर को क्या लिख सकते हैं? व्हाट शुड आई राइट दिस? pKa, जैसे pH किया था आपने, तो दिस बिकम्स pKa। इसको रेसिप्रोकल किया पॉजिटिव साइन लाने के लिए, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, pH। ये है आपकी हेंडरसन इक्वेशन। दिस इज हेंडरसन इक्वेशन एंड इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग pH ऑफ बफर्स। ठीक है, यही काम आप कीजिए Kb का डेरिवेशन और मुझे बताइए आपको क्या मिलेगा। Kb के केस में व्हाट विल यू गेट? आई एम जस्ट कमिंग। हाँ, इसको ट्राई करो। सेम डेरिवेशन फॉर Kb, वहाँ पे क्या मिलेगा? मिला आपको आंसर?
आर यही मिला, दिस शुड बी द इक्वेशन, क्योंकि आपने यहाँ से क्या सेपरेट किया था, OH नेगेटिव। डन। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, दिस इज अगेन हेंडरसन इक्वेशन। तो बेसिक बफर के केस में फर्स्ट यू विल गेट POH, फिर क्या करना है, 14 से माइनस करेंगे, pH मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मेन इक्वेशन है बेटा, जो बफर में यूज़ करनी है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल रहते हैं, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब पहले एक न्यूमेरिकल करेंगे इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी मॉड्यूल है आप लोगों के पास, राइट, या एनिवर्सरी है तो उसमें क्या है, मॉड्यूल है, ओके। कम टू द पेज नंबर 270। हाँ जी, मॉड्यूल लेके आना है, मेरा ले लो, पेज नंबर 270 एंड एग्जाम्पल 22। खुद से सॉल्व करना है एक बार, बाद में आप देखिएगा। बैटरी डाउन हो रही है, पेज नंबर क्या बोला था, हाँ ये बात, हाँ 22। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन। जब आप मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। जैसे उसने दिया है आपको NH3 कितना दिया है, 0.3 है ना, 0.3 मोलर, लेकिन आपका मिक्स करने के बाद वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम 800। तो यू हैव टू फाइंड द मोलरिटी इन 800। ठीक है, NH3 उसने कितना दिया आपको, 0.3 मोलर, और कितना वॉल्यूम लिया उसने, 300 cc। दिस इज द सिचुएशन बिफोर मिक्सिंग, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन बिफोर मिक्सिंग। व्हाट वी नीड आफ्टर मिक्सिंग। तो आफ्टर मिक्सिंग क्या हुआ, 0.3 तो वही रहा, लेकिन टोटल वॉल्यूम आपका कितना हो गया, 800। 500 आपका दूसरा सॉल्यूशन आया है NH4Cl, तो ये हो गया आपका 800। तो ये आपको जो कॉन्सेंट्रेशन मिली किसकी मिली है, NH3 की, है ना। दूसरा क्या है आपका, नेक्स्ट क्या ऐड किया उसने, NH4Cl। तो इसको आप क्या कंसीडर करेंगे, ये है आपका बेस, और NH4Cl क्या है, सॉल्ट। तो फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4Cl, क्या कितना था, 0.5 अपॉन 800। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये कौन सा बफर है, बेसिक बफर है। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द POH। अप्लाई कीजिए हेंडरसन इक्वेशन, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉ ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। एसिड के केस में नीचे एसिड आता है और बेस के केस में नीचे बेस आएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है ही है, दिस इज बेस एंड दिस इज सॉल्ट। PKA आप PKB आपको दिया है, इसका आपको निकालना पड़ेगा अलग से। करिए जरा, ट्राई कीजिए आंसर। ये अभी के लिए आप सॉल्यूशन में देख लीजिए PKB वैल्यू क्या चाहिए बताओ। NCERT मेरे पास भी नहीं है अभी। अभी सॉल्यूशन में चेक कर लीजिए, आप पहले तो अप्लाई करना सीखिए। एक मिनट के लिए ले लो।
आप लोगों को मैंने यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन करने के लिए बोला था, किए? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक हो गया, कुछ 80 के अराउंड क्वेश्चंस बोले थे मैंने। Done? हम यहाँ पे 0.3 क्यों किया? ये उसने दिया है ना, उसकी कंसंट्रेशन। हाँ तो 3, अच्छा हाँ 0.3 कैसे? हाँ 0.3 नहीं दिया था, मतलब ये ऐसे था, मैंने ऐसे सिंप्लीफाई और फिर मैंने 8000 को कैंसिल ऑलरेडी सही है। हाँ एंड में 3 to 5 ही रह जाता है, पॉइंट ऑफ फोकस हुआ 5 मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस की है बेटा, मैंने डायरेक्टली मोलैरिटी ले लिया है ना। यहाँ पे आपको लेने हैं मिलीमोल्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। मिलीमोल्स के लिए आपको क्या करना है, ये देखो ये वॉल्यूम आपका सीसी यानी एमएल में है और दिस इज द मोलैरिटी। देखो फॉर्मूला क्या है आपका, n इज इक्वल टू, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, n/v, ठीक है। तो अगर आप वॉल्यूम और मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइडेड वॉल्यूम इन लीटर। व्हेन यू आर टेकिंग वॉल्यूम इन ml तो दिस बिकम्स मिलीमोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले क्या करने हैं, मिलीमोल्स फाइंड करने हैं, ठीक। तो मिलीमोल्स के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको डिवाइड कीजिए 800 से, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करेंगे 800 से, दैट विल गिव यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, ठीक है। फर्स्ट फाइंड द मिलीमोल्स। यहाँ पर भी आपको कितना करना पड़ेगा, 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। एक मिनट, ओके मैंने गलत दिया, मैंने 18 का लिया, लेकिन इनके पास आ रहा है, मेरा तो नहीं आ रहा है 18 का। तो शायद वो मिलीमोल वाली स्टेप स्टेप कर दिया, मे भी अगर वो करके फिर 13 स्टेप कर ली तो मैं तो मिलीमोल्स निकाल के क्यों, आई डोंट थिंक कि पीटी भी निकालने के मिलीमोल्स वाला चीज़ की ज़रूरत है। हो गया।
क्या प्रॉब्लम हो रही है बताइए, सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है। आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। अभी आप आइए पेज नंबर 281, ठीक है। ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करना। कम टू द पेज नंबर 281। आ गया ऑलमोस्ट। आ गया, आ जाएगा आंसर। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर बोल रही हूँ 81 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 81। अभी 81 कीजिए, 82, 83। हाँ जी, इधर पेज नंबर 281, ये 291 होगा, 281 पे 81। बताइए एसिडिक बफर आपको बनाना है, कैसे बना सकते हैं? कौन सा है? अमोनियम एसीटेट और एसिड। अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट, फिर आपका वीक एसिड वीक बेस हो गया। ध्यान से करना है, मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए आपका। वीक एसिड तो एक ही आ रहा है आपका, है ना? चेक कीजिए आंसर एक बार, क्या है? 81 ए ही है, ओके। ए है, ओके। नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 82। बहुत आसान क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है आपको कि सॉल्ट और बेस का क्या हो गया है, कॉन्सेंट्रेशन सेम। ये यहाँ पर सेम हो गया तो दिस बिकम्स log 1। log 1 क्या हो गया, 0। बेसिकली ये वाला पूरा फैक्टर आपका आउट। तो pH या POH बिकम्स इक्वल टू PK और PO, ये PKB। देखिए आपके क्वेश्चन में उसने क्या बोला है। ठीक है, समझ में आया आपको? POH और pH ध्यान से करो, क्या है आंसर? क्या निकालना था? pH निकालना ना। तो उसने आपको क्या दिया हुआ है, KB दिया हुआ है। तो फर्स्ट यू विल फाइंड POH, देन हाँ 4 आएगा आंसर। फिर इसके बाद कौन सा करेंगे आप? 83 चेक कीजिए। 83 ट्राई क्वेश्चन नंबर 83। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है 83 में? हो गया।
83 आया सबको समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ये एक क्वेश्चन है आपकी। क्या है? pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, यही कर रहे हैं ना आप? उसने आपको pH का वैल्यू दिया है, Ka का दिया है, और आपको इसका रेशो निकालना है। हो जाएगा? चलिए 83 के बाद नेक्स्ट कौन सा करेंगे? मेरी बुक पे क्वेश्चन मार्क है। आइए पीछे क्या था ये? 87 ट्राई कीजिए। pH 9 का मतलब क्या हुआ? कौन सा बफर चाहिए आपको? बेसिक बफर है ना, तो आप देख लीजिए उस हिसाब से आंसर। ऑप्शन सी, ठीक है। बेसिक बफर कहाँ मिलेगा? NH4Cl NH4OH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखो। एटी 9 भी सेम है, जो भी आपने अभी किया है रेशो निकालने वाला। इसके बाद ट्राई कीजिएगा 91, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पर आपको कैसे फाइंड करना है? फॉर द क्वेश्चन नंबर 91 उसने आपको अलग अलग ये दिए हुए हैं, कॉन्सेंट्रेशंस और वॉल्यूम दिए हुए हैं, ठीक है। एसिड है, सॉल्ट है, तो यहाँ पर आप मिली मोल्स निकालिए। जैसे मैं फर्स्ट केस आपको बताती हूँ, उसने दिया है आपको 100 ml ऑफ एसिटिक एसिड, तो कितना दिया है? 0.1 मोलर, राइट। तो इसके मिली मोल्स कितने हो गए? 0.1 इंटू 100 कितना आ रहा है? 10। किसके साथ मिक्स किया उसने इसको? व्हाट इज नेक्स्ट? NaOH, ठीक है, NaOH। इसके मिली मोल्स बताइए कितना हुआ? 0.1 इंटू 100, ये दिया है, ठीक है। ये भी कितना हो गया? 10। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द कंडीशन? बफर बनेगा कि नहीं बनेगा? दोनों के मिलीमोल्स कैसे आ गए? सेम आ गए। In this case, complete neutralization will occur. So this combination will not behave as buffer. ठीक है, तो ऐसे सबके मिलीमोल्स चेक कीजिए और अपनी कंडीशन अप्लाई करके देखो क्या मिल रहा है आंसर। सिद्धार्थ समझ में आ रहा है आपको? बताइए आंसर। एन फैक्टर का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे तो सब केस में आपका एन फैक्टर एक ही है, आई गेस 1 ही है ना। वी नीड ग्रेटर मिलीमोल्स ऑफ एसिड। क्या है आंसर? सी आ रहा है? बी। मेरे पास बुक नहीं है, आप चेक कीजिए पीछे। सबके मिलीमोल्स निकाल लीजिए। जिस केस में आपका एसिड का ग्रेटर है वो आपका बी आ रहा है। बी में एसिड के ग्रेटर आ रहे हैं। आंसर इज डी। इनडायरेक्ट मेथड वाला ये, यस। आंसर डी आ रहा है। आप लोग का डी आ रहा है? ओके, चलिए एक क्वेश्चन और मुझे करवाना था आपको। ओके, नाउ आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन, ठीक है। ये एन अवस्थी का है। क्वेश्चन 94, एन अवस्थी आयनिक इक्विलिब्रियम। A 1 liter solution contains 1 liter solution contains
0.2 मोलर NH4OH, ठीक है, एंड 0.2 मोलर NH4Cl, ठीक है भाई, समझे आप? टोटल आपको वॉल्यूम कितना दिया है? 1 लीटर, जिसके अंदर क्या क्या मिक्स है? 0.2 मोलर NH4OH है। अब उसने बोला है इफ 1 ml of 0.001 molar HCl is added to it, ठीक है, what will be the OH ion concentration of the resulting solution, ठीक है, और K भी उसने दिया है आपको 2 × 10⁻⁻5। आपको क्वेश्चन को समझ में आया क्या करना है यहाँ पे? ये जो ऊपर वाली सिचुएशन है, इट इज़ बिहेविंग एज बफर, और फिर उसमें आपने उसमें थोड़ा सा क्या ऐड कर दिया है? HCl, ठीक है। HCl ऐड करने से क्या होगा? OH आयन कॉन्सेंट जो एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आए हैं वो OH को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो OH आयन थोड़े से कम हो जाएंगे, तो आपको वही फाइंड करना है, ओके। तो इस केस में पहले क्या फाइंड करेंगे? फाइंड द POH ऑफ द सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना है सबसे पहले? POH ऑफ द सॉल्यूशन। बफर है, ये देख के समझ में आ रहा है, NH4Cl NH4OH। चलिए पहले मुझे POH निकाल के बताइए कितना है। आप इसको एक और तरीका है, आप वो फॉलो करें। ये आपका मेथड जो है, जो मैं बोल रही हूँ, ये लेंदी रहेगा। देखो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में क्या करना है आपको, आप इक्वेशन, आपको क्वेश्चन समझ में आया? बफर में यू आर एडिंग एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो लेट्स राइट डाउन द इक्वेशन विच अकर्स ऑन एडिंग H पॉजिटिव आयन। किसके साथ काम करेगा ये? NH4OH के साथ, और ये सिचुएशन आपकी आएगी, समझ में आ रहा है? यू विल गेट वाटर, है ना। बफरिंग एक्शन में मैंने आपको यही बताया था। तो यहाँ पर आपको मिला अमोनियम आयन एंड वाटर, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब आपके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था NH4OH का? कितना था? 0.2। इनिशियली सॉल्ट भी कितना था? 0.2। NH4 भी कितना था? 0.2। अब आपने इसके अंदर ऐड किया दिस मच HCl, ठीक है। अब ये HCl कितना हुआ आपका? 1 ml ऑफ दिस, ओके। अब देखो ध्यान से, दिस इज द मोलैरिटी, मिलीमोल्स ऑफ HCl।